नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने वाले जेफरी एप्स्टीन की फाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम होने का दावा किया जा रहा है। कई अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने इसकी जानकारी साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने खुद राष्ट्रपति ट्रंप को मई महीने में इसकी जानकारी दी थी। हालांकि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जो दस्तावेज बॉन्डी ने राष्ट्रपति को दिखाए थे उनमें ट्रंप का नाम पहले से ही मौजूद था। इससे पहले बुधवार को ट्रंप और एप्स्टीन की कई पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें से कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि एप्स्टीन 1993 में ट्रंप की दूसरी शादी में शामिल हुआ था। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्स्टीन को एक पत्र लिखा था, जिसमें एक अश्लील फोटो भी थी। हालांकि ट्रंप ने खत लिखने वाली बात से इनकार किया था। अब क्लाइंट लिस्ट का मतलब क्या होता है वो आपको बताते हैं। एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण के आरोप लगे थे। कहा जाता है वो ताकतवर लोगों को इन लड़कियों के संपर्क में लाता था। क्लाइंट लिस्ट उन्हीं लोगों के नामों की लिस्ट मानी जाती है। इस लिस्ट को लेकर काफी चर्चा और साजिशें होती रही। दावा है कि इनमें राजनेता, अरबपति और सेलिब्रिटीज शामिल है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां कहती हैं कि ऐसा कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं है। अगर किसी का नाम आता भी है तो वो आरोपी हो ये जरूरी नहीं। फिर भी मशहूर नामों से शक और बहसें शुरू हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। यही वजह है कि क्लाइंट लिस्ट हमेशा विवादों में रहती है। अब आप ट्रंप की शादी की दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में एप्स्टीन ट्रंप की शादी में एंट्री करता दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में एप्स्टीन कुछ मेहमानों के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। सवाल ये है कि आखिर फाइल फोटो पर बवाल क्यों मचा है। चलिए आपको बताते हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI पर आरोप है कि उन्होंने एप्स्टीन की सुरक्षा जानबूझकर कमजोर की। जेल में उस रात कैमरे बंद थे और गार्ड सो रहे थे। अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कई जरूरी फाइलें या तो गायब हैं या अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। पीड़ित महिलाएं और मीडिया ग्रैंड ज्यूरी के दस्तावेज सामने लाने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि FBI ने कई ताकतवर लोगों की जांच नहीं की या उन्हें बचाया। 5 जून को एलन मस्क ने कहा फाइल्स में ट्रंप का नाम है, इसलिए इन्हें छिपाया जा रहा है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते वक्त वादा किया था कि ये फाइल्स पब्लिक करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब WSJ की रिपोर्ट के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। ट्रंप समर्थक भी अब सवाल उठा रहे हैं। 2025 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने पहली बार कहा फाइल जारी करेंगे। हालांकि ये कब होगा इसकी तारीख नहीं दी गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, इसने ऐसा क्या कांड किया था। चलिए आपको बताते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमीर व्यक्ति था जिसके न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में आलीशान घर थे। उसके खिलाफ नाबालिग लड़की से शोषण की शिकायत हुई। पता चला उसने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया। यौन संबंध बनाने के बदले उन्हें पैसे भी दिए। 2006 में पाम बीच ग्रैंड ज्यूरी ने एप्स्टीन पर केवल एक वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया, जिसमें उसे दोषी ठहराते हुए 2008 में हल्की सजा स्वीकार दी गई। उसे 13 महीने की जेल हुई, जिसमें उन्हें वर्क रिलीज की सुविधा दी गई, यानी वो दिन में जेल से बाहर रहकर काम कर सकता था। इस समझौते को बहुत विवादास्पद माना गया क्योंकि इससे पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। कहा जाता है कि 2019 में उसकी फिर से गिरफ्तारी हुई। ये एक सेक्स ट्रैफिकिंग मामले में हुई। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क जेल में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या कहा गया था। हालांकि ये भी कहा गया कि उसकी मृत्यु किसी साजिश का नतीजा थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसको प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए मारा गया, लेकिन आज तक ये राज ही रह गया कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। जेफरी एप्स्टीन का मामला आज भी अमेरिका के सबसे रहस्यमयी और विवादित मामलों में से एक है। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग और प्रभावशाली लोगों के साथ संबंधों ने इसे एक साजिश, सत्ता और पैसों के खेल का प्रतीक बना दिया। सरकार और जस्टिस डिपार्टमेंट पर लगातार फाइलें दबाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने के आरोप लगते रहे हैं। और अब जब 2025 में DOJ ने पहली बार कहा है कि फाइल्स जारी की जाएंगी, तब भी कोई तारीख नहीं दी गई है। जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आती, एप्स्टीन की मौत एक रहस्य और न्याय अधूरा ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।